अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियोस में मैंने लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम आपको करवा दिया था, समझा दिया था। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। अब तक जिन्होंने वीडियोस देखी हैं, सब्सक्राइब नहीं की या लाइक नहीं की तो वो कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस बन रही हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि रोज़ हम आपको एक वीडियो भेज सकें, एक वीडियो दे सकें, क्योंकि इस वक्त टाइम बहुत कम है और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करनी ज़रूरी है। अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो है अलजबरिक एक्सप्रेशन। अलजबरा मुसलमान रियाजीदानों की ईजाद है। अलजबरा एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कहा जाता है जो इसको पढ़ता है उसका दिमाग तेज़ होता है। अलजबरा क्या है, अलजबरिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे और ये बहुत डिटेल में है। अलजबरिक एक्सप्रेशन कुछ इस किस्म की होती हैं जो आम नंबर्स की तरह नहीं होती, ना उनकी प्लस आम नंबर्स की होती है, ना उनकी माइनस होती है, ना उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, ना ही उनकी डिवीज़न होती है। ठीक है, और उसमें अगर हम कोई भी वैल्यूज़ अगर पुट करना चाहें, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल होता है उसमें जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, तो जब हम उसकी वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू निकालने के बाद हमारे सवाल का आंसर आता है। तो ये बात याद रखिएगा, जो हम लोग नॉर्मली जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, इसकी अगर जैसे जमा है तो हम उसको किस तरह पढ़ रहे हैं ये भी बताऊंगा मैं, और माइनस है तो वो भी कैसे पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक वैल्यू है हमारे पास, वो है 7x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4xy। फिर हम इसको अंडर ब्रैकेट करते हैं और इसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू है प्लस के साथ ब्रैकेट में 3x माइनस 2y का स्क्वायर, इसके बाद है प्लस 7xy, इसके बाद फिर प्लस है और वैल्यू है हमारे पास माइनस 5x प्लस 6y स्क्वायर प्लस 2xy। तो अगर इब्तदाई तौर पे अगर कोई ये समझना चाहे कि ये जी पता नहीं नंबर्स के साथ x क्यों लिखते हैं या y क्यों लिखते हैं, तो ये बात याद रखिए कि x हो, y हो, z हो, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कुछ भी लिया जाए, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यूज़ हमें पता नहीं है। जिसकी वैल्यूज़ हमें पता नहीं होती, उसकी वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं और इनको वेरिएबल्स कहते हैं। ये वेरिएबल्स कहलाते हैं और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिए जाते हैं। अब जो हम सवाल जो एग्जाम्पल लिखी हुई है, आप ये हमेशा याद रखिएगा कि प्लस हो या माइनस हो, प्लस और माइनस में इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत या बेहद ज़रूरी होता है कि जब तक आप अगर चाहें कि मैं अगर किसी चीज़ को प्लस करना चाहती हूँ और मैं इसको प्लस करूँ तो ये प्लस हो जाए, तो ये कभी भी प्लस नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो है इस वक्त 1। जब इस पर कोई पावर नहीं होती तो उसके ऊपर 1 पावर होती है, और दूसरा जो वेरिएबल है जो 10 के साथ है x, उसकी पावर है 2। जब इनकी पावर्स अलग अलग हों, यानी इसका मतलब है कि 2 दर्जे, यानी x 2 हैं और एक तरफ x 1 है, तो 1 और 2 ना आपस में प्लस होंगे ना आपस में माइनस होंगे। ये बात हमेशा से जहन में रखिएगा। जब भी हम किसी चीज़ को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो वेरिएबल्स को, उनके प्लस माइनस को समझ नहीं पाते हैं, वो उम्मूमन यही गलती करते हैं, क्योंकि जब भी सलूशन होता है तो आखिर में जाकर चीज़ों की प्लस और माइनस होती है और बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो हमेशा याद रखिए
कि जब तक पावर, वेरिएबल की पावर सेम नहीं होगी तब तक वो ना आपस में प्लस होगा ना वो आपस में माइनस होगा। अगर आपने इसे प्लस करना है तो यहां पे भी x खाली रहेगा या इसके ऊपर पावर 1 होगी, और 1 लिखा नहीं जाता, तो फिर ये मिला के इसको प्लस करके हम लिख सकते हैं 15x। क्यों? x की पावर उस वक्त बढ़ती है जब ये आपस में किसी से अपने जैसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। जब वो अपने जैसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तब उसकी वैल्यू बढ़ती है, वरना वो सेम रहती है। इसके बाद ये हमारे पास एक सवाल है, एक एग्जाम्पल्स हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। और इसको अमूमन दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक तो इसका वर्टिकल मेथड होता है कि हम तीनों चीज़ें, जैसे अगर 7x है, 7x फिर 3x फिर वहाँ से लिया -5x, ये एक रो में ऊपर से नीचे तक जो हम बचपन से प्लस का तरीका करते आ रहे हैं। लेकिन हमें आगे जाके जितने भी, जब हम फार्मूलाज वाले क्वेश्चन की तरफ आएंगे तब हमें जो प्लस करनी पड़ेगी वो इस तरह होगी, क्योंकि प्लस या माइनस से पहले उसकी कोई ना कोई सोल्यूशन होगी, कोई ना कोई अख्तामी वैल्यू होगी जिसके बाद वो आगे प्लस या माइनस हो सकेगा और उसके बाद उसका आंसर आएगा। तो इसलिए हम वर्टिकल मेथड को यूज नहीं करते, हम हॉरिजेंटल मेथड, यानी इसको कहते हैं उमूदी, एक वर्टिकल को कहते हैं उर्दू में उमूदी और हॉरिजेंटल को कहते हैं उफ़की। यानी उफ़क होता है ना, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा उफ़क है, यानी मैं यहां से देखूंगा तो मुझे उफ़क नजर आएगा। उफ़क कहते हैं वो जगह जहां सूरज जब गुरूब होता है तो वहां वो मिलता है, या वो जगह जहां से सूरज मशरिक से जब निकलता है और हम खड़े होकर देख रहे हों तो वो एंगल बनता है, उसे उफ़क कहते हैं, और उसको इंग्लिश में हॉरिजेंटल कहते हैं। हम इसको सॉल्व करते हुए पहले इसका ब्रैकेट खोल देंगे। ब्रैकेट खोलने के लिए 7x + 3y², ब्रैकेट खोलने के लिए याद रखिएगा कभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, जैसा होता है वैसा ही लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो साइन है बाज़ औक़ात वो चेंज होती है। +3x - 2y² + 7xy+। अब यहां पर प्लस के साथ ये माइनस का 5x है, तो प्लस माइनस ये माइनस होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि प्लस माइनस माइनस कैसे होता है। फिर +6y², फिर +2xy। अब क्या है, हमारे पास एक वैल्यू आ गई जो बगैर ब्रैकेट के है, और बगैर ब्रैकेट के वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक जैसी वैल्यूज को आपस में मिला के लिखेंगे ताकि हमें समझ आए। अब जो x है जहां पर जिस पर पावर नहीं है वो एक तो ये है, एक ये है और दूसरा ये है, इनको हम एक साथ लिखेंगे। 7x फिर है प्लस का 3x फिर है माइनस का 5x, ये हमने ले लिया। इसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू है +3y², हमने लिखा +3y²। इसके बाद हमारे पास है -2y², 3y², 2y², 6y², 3y² लिखा, फिर माइनस का 2y² है, फिर प्लस का 6y²। आप याद रखिएगा हमेशा, आप अगर कभी जमा करने के लिए जाएंगे, इसको ऐड करेंगे आपस में, कि आप कहें कि मैं 3y² को ऐड कर दूं किसमें, 5x में, तो वो कभी भी ऐड नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमारे पास वैल्यू है 4xy, इसके बाद है -4xy, फिर दूसरी वैल्यू इसकी है यहाँ पर प्लस का 7xy, फिर इसके बाद तीसरी वैल्यू है हमारे पास 2xy। ये लिखा क्यों, ये हम लिखे बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए लिखा है। बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे से मुराद मेरी सिर्फ 9-10 के बच्चे नहीं हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भी ये गलती करते हैं, इस वजह से ये बात समझानी पड़ रही है। 7x और 3x क्यों इनके कॉफिशिएंट प्लस होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सब के ऊपर पावर क्या है, सेम है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, इसी वजह से ये आपस में प्लस माइनस होते हैं। 7 + 3 कितना हो गया, 10। 10 में से हमने 5 को माइनस किया तो बच गया हमारे पास 5x। इसके बाद हमारे पास है 3y² - 2y² + 6y।
तो प्लस की वैल्यू पहले प्लस कर लेते हैं, 3y² प्लस 6y कितना हो गया 9y²। उसके बाद उसमें से 2y² हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास क्योंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इसलिए प्लस का साइन आएगा, और 3, 6, 9 में से जब 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7y²। इसके बाद हमारे पास है ज्यादा वेरिएबल वाली वैल्यू है, वो क्या है, वो है माइनस का 4xy प्लस का 7xy फिर प्लस का 2xy। ये मैंने लिखा है, आप चाहें तो ना लिखें, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल इनके जो हैं वो सेम है, तो आप यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 7 और 2 कितने हो गए 9 में से आपने 4 माइनस किया तो 9 क्योंकि प्लस का आएगा तो इसलिए साइन भी प्लस का आएगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 5xy। ये हमारे पास एक आंसर आ गया इसका, जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर रहे थे उसका। और मैंने इसमें आपको जो कवानीन बताया वो ये हैं कि x की पावर 1 वो x की पावर 1 से प्लस या माइनस होगी, y हो या x हो x की पावर 2 x की पावर 2 से, या y² हो तो y² से ही प्लस माइनस होगा। इसी तरह अगर दो वेरिएबल एक साथ हो x और y तो वो x और y से ही आपस में प्लस या माइनस होंगे। ये फार्मूला सिर्फ प्लस और माइनस के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये फार्मूला नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं सिर्फ प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आपको एक चीज़ और बताते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हमारे साथ ही रहिएगा, हम आते हैं थोड़ी देर।